तो ये श्लोक इतना प्यारा है। यस्सा श्रवण मात्रेण सद्य पुत्र मापशि। खोए हुए बच्चे, भटके हुए बच्चे, रूठे हुए बच्चे माता पिता के पास आ जाते हैं देवी भागवत की कथा सुनने से। भुक्ति मुक्ति न दूरस्था प्रथम शृणुताम नृणाम। इससे भुक्ति और मुक्ति, संसार की वस्तुएं और मुक्ति दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। ये महिमाएं शब्द सुनते ही वसुदेव जी रो पड़े। जैसे मैं 25 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं ना, श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने ऊपर बीती हुई कोई बात बता दी। एक बात बताऊं मैं आपको, अबोध थे, अनविज्ञ थे, कोई जानकारी तो होती नहीं थी। तो हमारे मित्र स्कूल के बच्चों ने कहा हमने तो ये मांगा है, हमने तो ये मांगा है, हमने तो ये मांगा है, तुमने भी कुछ मांगा है क्या? मैंने कहा मांगा तो नहीं है, अब तुम सब कह रहे तो मांग ही ले लेता हूँ। कहा क्या मांगोगे? मैंने कहा मेरी साइकिल रोज पंचर हो जाती है। हाँ सही बात है, अब साइकिल रोज पंचर होती है और वो भी पुरानी हो गई है। अब माँ से ये मांग के जा रहा हूँ, मेरा विद्यार्थी काल था, मैया एक नई साइकिल दे देगी। उस समय की बात थी। और आप विश्वास करें, मैं यहाँ से लौट करके गया, मैया ने साइकिल तो नहीं दी, मैया ने स्कूटर जरूर दे दिया जाते यहाँ से पहुँचते। ये बिल्कुल सत्य है, मैं माँ की व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसमें झूठ नहीं है। मैया ने स्कूटर दे दिया है स्कूटर जाते स्कूटर दे दिया। तो आया कैसे वो बात अलग है। मैया यम यम चिंतते कामम। माँ के दरबार में जैसे आप उसके प्रार्थना लेकर के उसमें जाएंगे, माँ एक चीज मैं 25 साल पहले मांग के गया था और स्कूटर, बाकी बात तो वो सब मित्रों के साथ में कह के वो स्मरण कर लिया था, लेकिन मैं माँ को ये बोल के गया था, हे माँ कृपा करना, मेरा वृंदावन मत छोड़वाना। ये माँ ने कृपा की है, वृंदावन का वास मिल गया। ये देहली में मैंने प्रार्थना किया। मैं बहुत मानता हूँ इस दरबार को। जो भी इस देश में इस दरबार में जुड़े हैं उनके लिए बहुत आनंद ही आनंद है। मैं तो वैसे भी प्राय कथाएं कहता हूँ, तो एक आध महीने में कथा में मैं माँ वैष्णो देवी माँ की बात बोल ही देता हूँ। माँ का प्राकट्य कैसे हुआ, एक कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि महात्मा लोग पैदल आ रहे थे, पड़ाव डाला, कुछ लोग एक भगवती के मंदिर में बकरे भैंसे काट काट के चढ़ा रहे थे। साधुओं का पड़ाव पास में था। महात्माओं ने देखा, महात्मा रो पड़े। माँ के सामने महात्मा रोए और जैसे ही साधु रोए तो प्रतिमा फाड़ करके भगवती प्रकट हो गई उस समय। ये सत्य घटना है। उन्होंने पूछा महात्मा को, साधु तुम क्यों रो रहे हो? तो साधुओं ने कहा माँ तुझे अपना सबसे प्रिय नाम क्या लगता है? तो उसने कहा जगदम्बा। तो महात्माओं ने कहा ऐसा क्यों? तो बोले मैं पूरे जगत की माँ हूँ इसलिए। तो बोली मैं जगत की, पूरे संपूर्ण जगत की माँ हूँ तो इसलिए। तो उन्होंने कहा माँ तुम देवताओं की भी माँ हो? कहा हाँ। तुम मनुष्यों की भी माँ हो? कहा हाँ। तुम जानवरों की भी माँ हो? हाँ। तो तुम बकरे और भैंसे और मुर्गे इनकी भी माँ हो? माँ ने कहा बिल्कुल हाँ। तो महात्माओं ने कहा जब तुम सबकी माँ हो तो तुम्हारे दरबार में ये क्यों बलियां चढ़ाई जा रही हैं? ये लोग क्यों, ये जीव क्यों मारे जा रहे हैं? मैया की आंख में आंसू आ गए। मैया ने कहा हे महात्माओं, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं वैष्णव धर्म का निर्वहन करूंगी। साधुओं ने कहा तुम वैष्णव धर्म का निर्वहन करोगी तो हम भी कहते हैं कि लोग तुम्हें वैष्णव माता के नाम से जानेंगे। तब से माँ का नाम वैष्णव माता हुआ। इस दरबार में लोगों को आने में देर लग सकती है लेकिन काम पूरे होने में देर नहीं लगती। माँ के दरबार में कोई इंसान नहीं है, सिर्फ माँ को नारियल चढ़ता है। हाँ, सिर्फ माँ के दरबार में कोई बलि नहीं, इतनी साफ सफाई। एक बात मैं कहूँगा, मैंने दुनिया में बहुत मंदिरों के पुजारी देखे लेकिन वैष्णो माता के दरबार जैसा पुजारी नहीं देखने में। आहा क्या कमाल है। लगता है कि माँ के सच्चे पुजारी, सच्चे भगत बैठे, कोई धक्का मुक्की नहीं। सुबह से लेकर के रात भर तक ड्यूटी देते हैं लेकिन क्या है उनके चेहरे पर कहीं किसी भी प्रकार का मुरझापन हो, कहीं किसी भी प्रकार का खींचपन हो।
बिल्कुल नहीं। इसलिए लोग यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। इसी दरबार का भगत, इसी दरबार का गुलशन कुमार दुनिया में नाम हुआ है। इसी दरबार का भगत भजन सम्राट लखा सिंह, इसी दरबार का। इस दरबार में जो आया है भैया, वो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ा। तो श्री वसुदेव जी महाराज को अपनी पुरानी बातें याद आ गई और वो रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। और क्या कहने लगे कि पुरा भगवस्तव वाक्येन संस्मृतम वृत्तमात्मन श्रियताम तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभवम्। कहा गुरुजी, नारद जी को कहा आप जा रहे हैं। आज हमारी पूजा थोड़ी ज्यादा लंबी सी हो गई थी। 3 बजे तक हम यहाँ पहुंचे हैं, 2:50 पर पहुंच गए थे और इससे पहले हो भी नहीं पा रहा है क्योंकि अनुष्ठान चल रहा है। और अब के बार तो हमने ऐसा भी सोचा था कि कथा भले ही हम 1 घंटे की कहें, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे वाला पूरा 9 दिन का यज्ञ करेंगे। और ये मैंने दिल्ली में उद्घोषणा भी की थी इस बात की। कथा तो माँ की कृपा से हो ही रही है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान यजन की तरफ, यज्ञ की तरफ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में टाइम देने की कोशिश करूँगा। तो वैसे कथा 5 बजे छूटती थी, लेकिन अब कथा को हम 6, 6:15 बजे तक लेके चलेंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मुँह सुकड़े क्यों हैं, क्या बात है? 5 बजे आरती करा दूँ फिर। बोलिए सांचे दरबार की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधेश। श्री वसुदेव जी महाराज की आंख में आंसू आ गए। तो कहने लगे गुरुदेव देवी महात्म्य संभव, आपने माँ की जो महिमा का वर्णन किया है वो घटना मेरे बीच में घटी है। क्या क्या हुआ था? कारागारे अमवशम देव क्या से भार्यया। शायद मेरे ऊपर जैसी विपत्ति आई है गुरुजी किसी के ऊपर आई हो। मेरी पत्नी के तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी। मेरी पत्नी के भाई ने मुझे और मेरी पत्नी को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाला ही नहीं, मेरे 6 बच्चों को उसने मार डाला। 7वां देवकी के गर्भ में ही नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा रुदन कर रहा था, जेल में पड़ा था। वसुदेव जी कहते हैं मैं जेल में पड़ा था, मैं बहुत कष्ट में था। इतने में मेरे सामने से एक महात्मा निकले, उनका नाम था महात्मा गर्ग। उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। हे गुरुदेव, साधु ही तो लोगों की तकलीफ को समझता है, आंखों के आंसू का महत्व समझता है। मैं रो रहा था। मेरी पत्नी देवकी मुझे समझा रही थी और मुझे कह रही थी कि महादेव सब अच्छा कर देंगे, महादेव सब बढ़िया कर देंगे। मेरी आंख के आंसुओं को वो पहुंच रही थी। जब पति को बहुत तकलीफ होती है तब माताएं बहुत समझाती हैं। हरिश्चंद्र राजा को तकलीफ हुई तो तारा समझाती है, कहते सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, कोई आफत, दिक्कत, परेशानी, कोई घाटा आवे तो पति को बार बार कोसिए मत। तुमने घर का चौपट कर दिया, तुमने सब कबाड़ा कर दिया, तुमने सब उजाड़ दिया। कोई आदमी अपनी तरफ से ऐसा करता नहीं है, यह अपने आप हो जाता है। आपको अर्धांगिनी कहा है, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है। मुसीबत में भाई संग छोड़ देता है, ऐसा होता है। लेकिन ग्रंथ ये भी कहते हैं कि एक साथ भामर पड़ने वाली पत्नी है जो व्यक्ति की छाया संग छोड़ सकती है, लेकिन घर वाली संग नहीं छोड़ सकती। कभी कोई ऐसी घटना घटे भी, दिक्कत आवे भी, तो अपने पति को एक कहना, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अकेले थोड़े ही हैं, हम भी तो आपके संग ही हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बिल्कुल भी। आप थोड़ा मुस्कुराइए, आप ठीक से रहिए। जब मैं तुम्हें दिक्कत में देखती हूँ तो मेरा खून पानी हो जाता है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दिक्कत होती है। आप क्यों चिंता करते हो? मैं अपने पापा को बोल दूंगी, मैं अपने भैया को बोल दूंगी, मैं अपनी बड़ी बहन को बोल दूंगी। आपको हम परेशान नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी हमेशा यही कहती है।
श्री वसुदेव जी कहते हैं जब मुझे बहुत तकलीफ थी, ये कथा भागवत में नहीं है, देवी भागवत की है, यदि मैं ग्रंथ से हटकर जाऊंगा तो ग्रंथ के साथ अपराध हो जाएगा, इसलिए मुझे वही कथा कहनी है जो कथा इस ग्रंथ की है, बैनर पर जिसका नाम लिखा है श्रीमद् देवी भागवत। और मैं श्रीमद् देवी भागवत के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 48 इन श्लोकों का व्याख्यान कर रहा हूँ। तो श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरी आंख के आंसू पहुँच रही थी और मैं बहुत दुखी था। कारागारो हम वशम देवक्या से भार्या जातम जातम संवधित पुत्रम कंसो पी पाप करता। पापी कंस ने मेरे बच्चों को मारा। सठ पुत्रा ने तास्तीन तथा शोका कुलावृसम। क्या बीती होगी हमारे ऊपर जिनके आंखों के देखते देखते 6 बच्चे मारे गए। क्या बताऊं, उसी समय एक घटना घट गई। क्या हुआ, तदाहम गर्ग मा हुआ मुनिम नत्ता भी पूज्य चा। उसी समय मैंने महात्मा को आते देखा। संत दर्श जिमी पातक टरई। संतों के दर्शन से तो भला होता है, संतों के दर्शन से सदैव आनंद होता है। आज तक संतों से कभी कोई घाटा नहीं हुआ। हनुमान जी कहते हैं रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान विभीषण के बीच का प्रसंग है। साधु ते होई न कारजहानि। महापुरुषों के मिलने पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई घाटा हो ही नहीं सकता। तो श्री वसुदेव जी रोते रोते कहने लगे, तदाहम गर्ग मा हुआ मुनिम नत्ता विपूज्य। मैंने महात्मा गर्ग को आते हुए देखा। मैं कारागृह में था, बाहर तो निकल नहीं सकता। मैंने वहीं से हाथ जोड़े। मैंने कहा, गुरुवर हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम अनाथ हैं, हम कष्ट में हैं। हे गुरुदेव, हम इस कारागृह में हैं, हमारे 6 बच्चे मारे गए। हमारी वंश वृद्धि के लिए हमें एक बच्चा तो मिल जाता। हमारे आंसू इतने गिरे कि रोते रोते हमारे आंसू उनके चरण के तलवे तक पहुंच गए। उन्हें हमारे ऊपर दया आ गई और महात्मा गर्गाचार्य जी ने जेल के आगे ही, कारागृह के आगे ही अपना आसन लगा लिया। उन्होंने अपने थैले में से एक ग्रंथ निकाला। नारद जी को वसुदेव कहते हैं, हे गुरुदेव, उस ग्रंथ का नाम था देवी भागवत। मुझे आज भी ध्यान है, उन्होंने वहीं चौकी पर उस ग्रंथ को स्थापित किया। उन्होंने मुझे कहा, हे सूरसेन के पुत्र, मैं यहाँ तुम्हारे ही लिए भगवत प्रेरणा से, माँ की कृपा से आया। माँ ने यह कहा है कि मेरा भक्त कारागृह में बहुत कष्ट में है, उसके बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम उन्हें मेरा चरित्र सुना करके आओ, देवी भागवत कथा सुना के आओ। मैं मैया जी की ही प्रेरणा से तुम्हारे पास चल करके आया हूँ। यदाराधनता सर्वे सर्वान् कामान वाप्नुयात्। वसुदेव जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले जो मुझे बात कही थी वो बात यह थी कि माता रानी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। जो भी आपके मन में चलता है सब पूरा करती है। आप जो सोच लेंगे वही पूरा होगा। यम यम चिंतयते कामम, ये दुर्गा कवच का श्लोक है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब जब आप जिस कामना को करोगे, मैया रानी उस समय आपकी उस कामना को पूरा कर देगी। श्री गर्ग जी ने मुझे ये बात कही थी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चन बताम नृणाम। इस धरती पर माँ की पूजा अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। नवरात्रा के बिल्कुल देहली पर लोग पहुंच जाते हैं, सूतक पातक लग जाता है और वह व्रत नहीं कर पाते, वह अनुष्ठान नहीं कर पाते, कुछ न कुछ हो ही जाता है। यह उनके शब्द थे। हितोक्तम मुदा युक्तम सभार्यो मुनिपुंगवम प्रणम्य प्रया भक्ता प्राभोचम बीतांजलि। मैंने उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया। वसुदेव जी कहते हैं, यदस्ते भगवन प्रीतिर्मयी मे करुणा निधे तदा गुरु मदर्थम्बा समाराध्य चंडिकाम।
जिससे को सुनने को मिले, जिसके सुनने से शांति मिले। वसुदेव जी कहते हैं वही तो गुरु है। तब से मैंने गर्ग जी को अपना गुरु बना लिया। ये वही गर्ग हैं, भगवान कृष्ण बलराम का नाम संस्कार रखने के लिए यही तो आए थे। गर्ग, गर्गाचार्य कहा, तब से मैंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। और गुरु वह है जो हमेशा अपने शिष्य के कल्याण की सोचता है, उसे आनंद हो, उसे देवी देवताओं से जोड़ता है, उसे भगवान से जोड़ता है, वह गुरु है। तदा गुरुमदर्थे तुम समाराधाय चंडिका। उन गुरुजी ने मुझे माँ भगवती चंडिका से, माँ दुर्गा से मुझे जोड़ा। निरुद्धा कंस गे हम न किंचित कर्तमत सहे अतस्त्वयं दुखमाब्दो मुद्धरम महामते। उन्होंने मुझे भगवती की आराधना करने के लिए कहा। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर नहीं पा रहा था, अतः अब आप इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैंने उनको कहा। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण जरूर करूँगा। उन्होंने ये बात मुझे कही, वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितम तव, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले गए। बहुत ध्यान से सुनिए, वो विंध्याचल पहाड़ पर चले गए। लिखा है, आराधान यस दुर्गा विंध्याद्रिम ब्राह्मणी सही। ब्राह्मणों के साथ वो विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने मेरे लिए जप पाठ गर्गाचार्य जी ने मेरे लिए किया। लोग कहते हैं कि हमें घर पर और वैष्णो देवी में महाराज हमारे लिए आप यज्ञ जप अनुष्ठान करा रहे हैं, तो क्या इसका फल हमें मिलेगा? 1,00,000% मिलेगा। यहाँ भी इस प्रमाण में आप देखिए, कहते आराराध यश दुर्गाम विंध्याद्रिम ब्राह्मणी सही। वह ब्राह्मणों को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर चले गए और कहा कि मैं इन चेलों को तुम्हारे निमित्त श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, देवी अनुष्ठान करूंगा, संकल्प करूंगा, उसका पुण्य हे वसुदेव तुम्हें प्राप्त होगा। ये मुझसे कह करके वो गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने तत्र गत्वाम जगद्धात्री भक्ताविष्ट प्रदायिनी आराध्यामास पुण्य जप पाठ परायण। उन्होंने मेरे लिए जप किया, पाठ किया, श्रीमद् देवी भागवत की कथा कही और भगवती की आराधना उन्होंने वहाँ जाकर के की। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मेरी पत्नी देवकी के गर्भ में साक्षात परमात्मा चल करके आए। उन गुरुदेव की पूजा के द्वारा कंस भीतात्मा दाया बाल आनक दुंदव। कंस भयभीत हो गया था, उसने मेरे अष्टम पुत्र को भी मारने की कोशिश करी, लेकिन आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम संतान को तुम यशोदा तनयाम नीत्वा सुग्रही कंस भुभुजे, यशोदा के घर में बेटी हुई है, उसको यहाँ ले आओ और इस पुत्र को वहाँ ले जा कर के सुला दो। नारद जी को वो कहने लगे और मैंने ऐसा ही किया और मैं उस बेटे को, उस बच्चे को ले कर के और मैं पहुँच गया श्री नंद जी के यहाँ पर मैं पहुँचा। मैंने वो बेटी को वहाँ से लिया और बेटे को वहाँ मैंने सुला दिया और तत्पश्चात जो आनंद हुआ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र मुझे माँ दुर्गा की कृपा से मिला है। हे गुरुदेव, वही पुत्र आज मुझसे लापता हो गया है। और पुत्र कैसे मिले इसके लिए आप कृपा कर दीजिएगा। तब कहा कि कथा के लिए मार्कंड्य पुराणोक्तम पेठुर दिव्याम स्तवम तथा, कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के समनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र का पाठ करें। नवाक्षर मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे, इस मंत्र का जप तथा मार्कंड्य पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र, देवी स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का नाम कहा, मार्कंड्य पुराण में है दुर्गा सप्तशती पूरी 13 अध्याय। तो उसी बात को यहाँ कहा गया मार्कंडेय पुराणोक्तम पेठुर दिव्यास्तवम तथा। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ बड़े अद्भुत हैं। स्वयं इस बात को
देवर्षि नारद जी बोले, प्रथम स्कंद के आरंभ में ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निश्चित अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण की भक्ति पूर्वक कथा को श्रवण करने लगे और तत्पश्चात याद हो गया है तो यज्ञ के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। यज्ञ वही विष्णु, श्री राधे, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं, यज्ञ की खुशबू जहाँ जहाँ तक पहुँचती है तो वहाँ तक जीव का कल्याण होता है। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा। लकड़ियों के समिधा के दान को बहुत बड़ा दान बताया गया। इतनी जगह पर कहाँ कहाँ लकड़ी का दान कहाँ कहाँ होता है? ब्रह्म पुराण में वर्णन है, लकड़ी की काष्ठ की प्रतिमाएं बन रही हों तो वहाँ पर लकड़ी का दान कर देना चाहिए। भगवान के देवालय के किवाड़ कपाट बन रहे हों तो वहाँ पर लकड़ी का दान कर देना चाहिए। चंदन घिसकर भगवान के माथे तक जा रहा हो तो वहाँ लकड़ी का दान कर देना चाहिए। और यदि कहीं पानी में कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए, लकड़ी दान स्वरूप उसको बचाने के लिए उसको नदी में लकड़ी छोड़ देनी चाहिए। और मरघट में शमशान घाट में बताया गया है कि अर्थी को जलाने के लिए लकड़ी का दान कर देना चाहिए और यजन में, यज्ञ में लकड़ी का दान कर देना चाहिए। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गुरुजनों को। लकड़ी की खड़ाऊँ चरण पादुका बना करके, लकड़ी की खड़ाऊँ बना करके ब्राह्मणों को, संत महापुरुषों को उन खड़ाऊँ का, लकड़ियों की खड़ाऊँ का दान कर देना चाहिए। और वर्णन यह भी किया गया यदि आपसे हो सके तो नदियों को पार होने के लिए, किसी नाविक के लिए लकड़ी का दान करके लोगों को पार उतारने के लिए लकड़ी का दान कर देना चाहिए। तो लकड़ी की बात तो बड़ी अद्भुत है। कबीर साहब ने तो लकड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ा उन्होंने तो भजन ही बना करके तैयार कर दिया।